हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। यानी कि ये वाली जो साइड है ए डी ये बी सी के बराबर है। एक जैसा निशान मैंने लगाया, इसका मतलब है कि ये बराबर है। शो दैट, आपको चार चीज़ें शो करनी है। नंबर 1, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए एंगल बी के बराबर है। नंबर 2, एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। नंबर 3, ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी, यानी ए बी सी जब इसका हम ट्राइंगल बना देंगे और बी ए डी जब इसका ट्राइंगल बना देंगे तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंस होंगे। नंबर 4, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये जो ए सी बनेगा और ये जो बी डी बनेगा ये आपस में बराबर होंगे। ये चार चीज़ें आपको शो करनी है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन है जो मैंने ब्लैक लाइन से की हुई है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ए बी को मैंने आगे तक बढ़ा दिया है और फिर सी से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, जहां पॉइंट ये कटेगा उसका नाम मैंने ई रख दिया। ये कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में करना है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ करना है अ लाइन फ्रॉम सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है टू ई तक, और वो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू ए डी होनी चाहिए, पैरेलल टू ए डी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो सी ई लाइन बनेगी ये ए डी के पैरेलल होनी चाहिए। अब जब ये ए डी के पैरेलल हो गई तो आप फिगर पे ध्यान दीजिए, ए डी और सी ई पैरेलल है और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ कि हमें ए ई सी डी पैरेललोग्राम मिल गया, इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर हम ए और बी को एंगल को बराबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उठाएंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये जो चीज है ये आपको गिवन है। और ए डी इज इक्वल टू सी ई, देखिए ए डी और बी सी तो आपस में बराबर इसलिए क्योंकि गिवन है, और ए डी और सी ई आपस में बराबर इसलिए है क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना। तो ए डी इज इक्वल टू सी ई, इसे हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब 1 और 2, इनका नाम अगर मैं 1 और 2 रख देता हूं, इन दोनों चीज़ों से मुझे दिख रहा है कि जो बी सी है वो भी ए डी के बराबर है और जो सी ई है वो भी ए डी के बराबर है। बी सी और सी ई ये दोनों के दोनों ए डी के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बी सी इज इक्वल टू सी ई, बी सी सी ई के बराबर हो गया। अब बी सी और सी ई को आप देखिए कि एक ट्राइंगल की साइड बन रही है। बी सी ई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर बी सी और सी ई आपस में बराबर हो गए। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल ई है और ये जो इतना वाला बी है, इसका मैं नाम 1 रख लेता हूँ क्योंकि बी पे तो 2 एंगल है ना, तो अंदर वाला सिर्फ ये, तो 1 और ये अकेला ई ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन में जरूर लिखना आप, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle। अब इतना करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 1 को और ई को आपने बराबर प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद आप करेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई। ये ए है और ये ई है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ए की तरफ के जो एंगल होते हैं, जिन्हें हम कोइंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, ये आपस में इनका जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए AD और CE दो पैरेलल लाइंस हैं
और AE होगा एक ट्रांसवर्सल। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उनको काटती है तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, और वैसे भी किसी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 होता है। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। मैं इसमें को इंटीरियर लिख लेता हूं, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ए और ई 180 के हो गए। अब मैं लूंगा एंगल 1 को, और ये जो इतना वाला एंगल है इधर वाला एंगल ABC प्लस एंगल 1, ये भी 180 का हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ABC और ये अकेला वाला जो 1 है इतना इतना, ये दोनों एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये लीनियर पेयर है। इसका रीजन लीनियर पेयर। ये मैंने क्यों लिखे हैं दोनों चीजें? क्योंकि ये दोनों की दोनों ना 180 के बराबर आ गई हैं। अब दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसे मैं बराबर रख सकता हूं। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस में एंगल 1। क्योंकि ये दोनों ही, इनके दोनों के राइट साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट साइड भी ऑफ कोर्स आपस में बराबर ही होंगे। तो एंगल A प्लस ये एंगल E इज इक्वल टू, यहां पे ABC है, इसे मैं एंगल ABC ही रख लेता हूं। यहां पे एंगल 1 है। अब देखिए इस 1 को मुझे चेंज करना है। ऊपर ध्यान दीजिए आप, ऊपर यहां पे एंगल 1 एंगल E के बराबर है, तो मैं एंगल 1 की जगह पे यहां पे एंगल E लिख लेता हूं, और ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्रॉम अबव, ऊपर से। अब दोनों तरफ देखिए E कॉमन आ रहा है, तो जब दोनों तरफ सेम चीज होती है तो वो कट जाती है, तो मैंने इसको काट दिया। अब यहां रिजल्ट आया एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC। अब ये जो एंगल A है वो तो ट्रेपीजियम का अकेला एंगल है, लेकिन ये जो ABC है, ABC इतना ये जो एंगल है ना, ये ट्रेपीजियम का सिर्फ एंगल B ही है। तो और करके मैं ये लिख सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये ट्रेपीजियम की बात चल रही है ना, तो ट्रेपीजियम में जो एंगल B है वो ABC है, ये वाला। तो पहली चीज मैंने यहां पे शो कर दी। अब मुझे दूसरा ये शो करना है कि C और D आपस में बराबर है। तो C और D के लिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड चीज यहां से शो करते हैं, फिगर इधर कर लेते हैं। अब C और D को शो करने के लिए हम A और D और B और C का यूज करेंगे। A और D ये आपस में कोइंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, तो A और D का जो सम है वो 180 होगा। सेकंड की शुरुआत यहां से है, तो एंगल A प्लस एंगल D ये 180 के होंगे। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये जो B है और ये C है, ये भी अंदर वाले, ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो एंगल B प्लस एंगल ये वाला अंदर वाला C इज इक्वल टू 180। रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल्स। अब इन दोनों से मुझे एक चीज मिल रही है कि इनकी लेफ्ट साइड मेरी बराबर हो गई, क्योंकि दोनों का राइट साइड 180 है, तो ये दोनों आपस में लेफ्ट साइड में भी बराबर होंगे। तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C के। ये चीज मुझे यहां से रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मैंने A तो मेरा और B, देखिए एंगल A प्लस एंगल D, इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है। ये जो B है ना, इस B की जगह पे मैं A लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मैंने प्रूव कर दिया ना नंबर 1 में। एंगल A लिख लेता हूं, और C को भी मुझे छेड़ना नहीं है। D और C को छेड़ा नहीं, B की जगह यहां A लिख लिया, और रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि A और A कट जाए। अब A और A तो कट गए, दोनों तरफ A आ रहा है। अब यहां से क्या बचा, यहां से एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बच गया। यही रिजल्ट निकालना है, सेकंड में दिखाना है ना एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो आ गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में दिखाना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD, ABC और BAD आपस में कॉन्ग्रेंस है। तो ट्राइंगल तो फिगर में पूरे हो नहीं रहे, तो हमें पहले ट्राइंगल बनाना है। ABC तो जॉइन AC और जॉइन BD। अब हमारे ट्राइंगल बन गए।
अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, सबसे पहले इसमें क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के अंदर ना ए बी जो साइड आ रही है वो कॉमन है, तो इसका ए बी इज इक्वल टू इसका बी ए। नाम के हिसाब से अगर चलें तो ए बी और बी ए साइड एक ही है, रीजन लिखेंगे कॉमन। ठीक है, अब इसमें एंगल बी, ए बी सी के अंदर ये एंगल बी आ रहा है और बी ए डी के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, और ये दोनों एंगल किसके हैं, ये ट्रेपीजियम के ही तो हैं, और एंगल ए और बी को हम नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं कि वो बराबर है। तो ये इसका एंगल बी, इसका एंगल ए के बराबर, रीजन में लिख देंगे प्रूव्ड इन 1 में, यही तो प्रूव किया था हमने। तीसरी चीज है इसके अंदर BC और AD, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, BC और जो AD है ये क्वेश्चन में गिवन है, साइड शुरू में मैंने निशान लगा दिया था, तो इन दोनों में ट्राइंगलों में ये साइड आ रही है, तो इसका BC और इसका AD, इसका रीजन है गिवन। तो ये तो हुई साइड, ये हुआ एंगल और ये हो गई साइड, यानी साइड हुआ फिर एंगल हुई फिर साइड हुई। इसी तरह से यहां भी साइड हुआ फिर एंगल हुई फिर साइड हुई, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD। रूल लगा साइड एंगल साइड। तीसरी चीज पूरी हो गई। अब चौथी में दिखाना है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD आपस में बराबर हैं। अब देखिए ये जो डायगोनल ACN और BD हैं ये दोनों के दोनों इन्हीं ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये तो CPCT से ही हो जाएगा। तो इसका तो AC, ABC का AC और इसका BD, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, रीजन CPCT। अब और करके आप इसमें डायगोनल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो ये 4 चीजें थी इसके अंदर शो करने के लिए, चारों चीजें शो हो चुकी हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।